फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। सानू दुनिया ने की
वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात कराएं अपनी आज की मेहमान से। और अभी जब वो यहाँ आई तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आज से ठीक 5 साल पहले भी हमने जो है ना आज ही के दिन ये शो किया था। सो हम मिलने जा रहे हैं सुमन शेख से। अस्सलाम वालेकुम सुमन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। तो 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। सुमन के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ट्रेंडिंग में। 100 अबव सॉन्ग है। 100 अबव, ब्यूटीफुल। ये आप कितने गाने बनाती हैं? मेरी ऑडियंस जो फरमाइश करती जाती है, जो सुनना चाहती है, मैं बनाती हूँ। अच्छा जी। और क्या लोगों की फरमाइशें ज़्यादा आती हैं? फरमाइशें पंजाबी ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि मेरी लैंग्वेज पंजाबी है, तो पंजाबी शायद ज़्यादा सूट करती है। गज़ल्स भी की हैं, उर्दू भी किया है, सराइकी का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है तो सराइकी भी बहुत किए हैं। इस सराइकी का ट्रेंड ज़्यादा चलने की क्या वजूहत हैं आपके ख्याल में? देखिए, सराइकी का ट्रेंड चलने की वजूहत ये है जो हमने देखा है कि वो इसका एक स्पेसिफिकली जो म्यूज़िक है ना, जिसे रिदम बोलते हैं, एक वहाँ का एक झूमर टाइप का वो एक ठेका होता है, तो उसको लोग लाइक करते हैं। और फिर जो चीज़ चल रही हो तो वक्त के साथ चलना चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा सुमन, दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू किया था, कैसे ये सारा कुछ सफ़र शुरू हुआ था? सफ़र जो होता है ज़िंदगी का तो इंसान को खुद पता नहीं होता कब शुरू हो जाता है और कब इम्तिहान शुरू होते हैं। बेसिकली पेरेंट्स की डेथ के बाद आज से 9 साल पहले जो है मैंने शो बिज़नेस स्टार्ट किया। राइट, अलहमरा से मैंने म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया। म्यूज़िक से जब तक सीखती रही तब तक फिर मैं PTV से एंगेज हो गई। PTV पे मैंने होस्टिंग भी की, करंट अफेयर्स के शोज़ भी किए और मैंने 11 से 12 प्ले लीड एक्ट्रेस भी की है। अच्छा, लेकिन ये कि सराइकी में की है। अच्छा, सही। मुल्तान से थी तो मुल्तान में तो सराइकी ही चैनल चलता है। PTV की जितनी प्रोडक्शन आती है वो सराइकी में आती है, तो वहाँ मैंने सराइकी किया। तो छोड़ने की रीज़न भी यही थी कि वहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, पंजाबी उर्दू का नहीं था, इंटरनेशनल नहीं था। तो फिर मैं लाहौर मूव हो गई। तो लाहौर मूव होके मेरा ख्याल में मैंने सबसे फर्स्ट जो TV शोज़ किए हैं उनमें आपके शोज़ जो ज़्यादा थे। आपके साथ किया, जुगन के साथ किया मैंने काम। फिर मैं PTV लाहौर पे भी होस्टिंग करती रही, शोज़ भी करती रही। अच्छा, तो करियर स्टार्ट रहा और साथ साथ गाने। मेरे करियर का सबसे पहला जो सॉन्ग था वो तो था आर्मी के लिए था, माय हीरो पाकिस्तानी। फिर उसके बाद बिल्लो, जो मैं आपके शोज़ में गा भी चुकी हूँ बहुत बार। तो ये फिर गानों के फिर सिलसिले चलते रहे। आपको पता है कि जब इंसान स्टार्ट करता है कोई भी बिज़नेस है, कोई भी आपकी एक्टिविटी है, प्रोफेशन है, तो उसमें पहले आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या करना है। तो वक्त आपको सिखाता जाता है तो आप फिर उसके मुताबिक चलते तो फिर अब ये तय कर लिया कि बस गाना गाना है, होस्टिंग और एक्टिंग जो है वो नहीं करनी? नहीं, एक्टिंग भी करूँगी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई तो अच्छी चैनल्स पर तो ज़रूर करूँगी। तो इसमें कोई वो डिमांड नहीं है। हमारे ड्रामे तो दुनिया भर में देखे जाते हैं, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है ना। तो इस दौरान ही कोविड जैसे रहा था 3 साल पहले, कोविड में मैंने एक दोस्तों के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मुख्तारा। मुख्तारा मीन्स मुख्तारिया गाल वध गई है उस टाइम। अच्छा, मतलब जैसे कहते थोड़ा सा खिसका हुआ बंदा। मुख्तारा से जा रही थी, हाँ, मुख्तारा माई की तरफ ना चले जाए इसलिए वो एक मुख्तारा घर में होता ना, वो जिसे कहते हैं मुख्तारिया था। मुख्तारिया, हाँ, लेकिन मुख्तारा नाम था। गल वध गई। हाँ, तो वो मुख्तारा जो थोड़ा ज़िद्दी है, हर घर में होता है। तो उसका थीम ये था कि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग थे जो कहते थे कोई कोविड नहीं है, दम करवा लो और बस ये ठीक हो जाओगे, पीर साहब की तावीज़ बांध लिया और हम ठीक हैं। मतलब मेडिकल की तरफ तो जाते ही नहीं थे ना। तो इसके ऊपर मैंने एक हम 4-5 दोस्तों ने बनाई मूवी बनाई। तो हमने एक न्यूली यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। तो पता चला कि लॉस एंजल्स में फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है। तो हमने कहा कि चले भेज कर देख लेते हैं। तो हमने भेजी, वो सिलेक्ट हो गई। हम बहुत खुश हुए कि चलो जी हमारी फ़िल्म सेलेक्ट हो गई। पूरी दुनिया से फिल्म्स आई हुई हैं, 2500 मूवीज़ थी। तो हमने कहा बस शहीदों में नाम लिखा कि हम काफ़ी है। तो जब शॉर्ट लिस्ट हुई तो 85 फिल्म में भी मेरा नाम आ गया। तो ये और खुशी हुई। ये प्रोसेस जो हो रहा है ना 3 माह का रहा है। 3 माह, एक रात को 3 बजे हमें कॉल आई कि आपकी फ़िल्म में फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है। मतलब पूरी दुनिया के फिल्म से मेरी फ़िल्म को फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। तो यकीन करें, मुझे यकीन है कि फेक कॉल है, ऐसा नहीं हो सकता मतलब लंदन, अमेरिका, इंडिया और पता नहीं सारी दुनिया, चाइना की भी फिल्म्स थी उसमें। इतनी बड़ी अचीवमेंट और मैं तो रोने लग गई ना। सब तो दोस्तों को फ़ोन किया, सब मेरे घर इकट्ठे हो गए। हमने फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ TV चैनल्स पे हुए। जब उन्होंने, हम जा नहीं सकते थे इतना अर्जेंट अवार्ड लेने,
फिर हम शिप करवाया गया हमारा अवार्ड। तो जब अवार्ड आया तो मैंने टीवी चैनल्स पे भी बहुत कहा, मैंने कहा जी मैं अवार्ड लूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर से। तो इसके अलावा मैंने फिर खैर जब वो नहीं पहुंच सकी हमारी वहाँ तक बात, तो अवार्ड मैंने रिसीव नहीं किया। बाकी सारी टीम ने किया, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं ये अवार्ड नहीं लूँगी अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा। अच्छा, हाँ। तो अवार्ड आपको दे रहा थे बाहर की फिल्म इंडस्ट्री वाले? हाँ, वो तो वहाँ लेना पूरे अपने प्राइम मिनिस्टर से था? नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर दे रहे थे ना हमें। हाँ। तो ये हुआ कि हमारा अर्जेंट हमारा वीज़ा नहीं लग पाया ना, हमारी पूरी एक टीम अच्छा थी। सुमन, मैंने मलका तरन्नुम नूरजहां के बाद दूसरी आप हो जिसको गले में ये पहने देखा है। अब ये क्या है, क्यों है ये? कोई नहीं, ये वैसे ही है। अच्छा, बस अच्छा लगा, ये एक सस्ता सा सूट था, इतना महंगा नहीं था। मैंने कहा थोड़ा डिज़ाइनिंग करके इसको बना लिया जाए। तो ये डिजाइनिंग वगैरह आप खुद करती हो? हाँ, पहले मेरा सैलून और बुटीक थी ना। अच्छा, हाँ। कोई काम छोड़ा है? नहीं, जो एक ज़िंदगी में सब काम करने हैं मैंने। अच्छा। तो करना चाहिए ना सब बिल्कुल कुछ। करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो रह कौन कौन सा गया अभी? अभी रह कौन सा गया है, पॉलिटिक्स भी रह गई। तो वो भी कहीं है कि जाना करेंगे, है? क्यों नहीं करेंगे, थोड़े से यहाँ से एक्सपायर होने। बिल्कुल सही, जबरदस्त। आपको पता है हमारे आर्टिस्ट जब एक्सपायर होते हैं ना यहाँ शो बिजनेस से, तो फिर वहीं जाते हैं। अच्छा, लेकिन एक्सपायर होने की क्या जरूरत है, मतलब वैसे ही चला जाए। नहीं, वो फिर वो समटाइम आपने देखा होगा कि जो भी शोबिस छोड़ता है, कौन? जो भी आर्टिस्ट भी है। कौन आपको नजर आया हमारे आर्टिस्टों में से, कौन नजर आया आपको जो कि पॉलिटिक्स में गया और इन 7 साल मुल्क में चले जाते हैं? हाँ यहाँ पे तो हाँ, नहीं। वहाँ पे भी गए हैं, वहाँ पे भी गए हैं। वहाँ पर ही गए हैं, यहाँ तो कोई नहीं अतिका गया। उड साहब ने छोड़ा था ना। नहीं, एक फॉर्मल जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स के, आप एमएनए बने हैं या आप एमपीए बने हैं या आप जो है सेनेटर बने अब हैं। मेरा ख्याल सिंगिंग तो जारी नहीं रख सकते। सिंगल आर्टिस्ट। हाँ, कोई ऐसा है जो पॉलिटिक्स में भी है और सिंगर भी है, इब्रारुल हक के अलावा? अबरारुल हक भी सिंगर ही हैं, तो सिंगर ही उनकी पहचान है। मतलब पॉलिटिक्स में भी वो कहा एमपी एमएनए या सेनेटर, इलेक्शन लड़ना हाँ, या बन नहीं कंटेस्ट पाएगा करना, सो उसमें वो एक और डोमेन है। उसमें आर्टिस्टों की कोई वो नहीं है। अच्छा, साथ मैं वाला जारी तो रख खड़ा सकती होकर हूँ। जो कैंपेन करेगा वो कैंपेन में ही ऐसी बातें करेगा कि लोगों ने वोट नहीं देने। सो आपको लगता नहीं सुमन कि हम बड़े मुतजाद रवैयों के लोग हैं? अभी इसमें भी कुछ हम आर्टिस्ट को सुनते हैं, कहते हैं जी बहुत फैन है आपके, लेकिन साइड पे जाके पता है इसका ये बात तो इसकी वो बात जस्ट तो यही इसकी वो तकलीफ है बात। फरा। हाँ, यकीन जाने सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि मुझे मेरी बैक फैमिली से तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं रही इस शो बिज़नेस में। और जब मैं आई हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फैमिली से मुझे झेलने पड़े। सो मैंने छोड़ दिया सारी फैमिली को, लाहौर शिफ्ट हुई, अपना काम कर रही हूँ। और उसके अलावा जब रवैये देखती हूँ ना, अपने ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हमारे आर्टिस्टों ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। मैडम नूरजहां, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, आजकल सजाद अली साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नसीबो लाल और महनाज जी, बहुत बड़े नाम है, गिनती करें तो टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन जिसे कहते हैं ऑनर करना, वो नहीं हुआ। नहीं है, नहीं है। पिछले सिंपल दिनों सी एक जुबान में जब कहते हैं ना मिरासी, नहीं, यहाँ तक भी कह देंगे तो छोटा लफ्ज है, मैं कहना नहीं चाहती, इससे भी बड़े बड़े लफ्ज वर्ड्स हैं कह जो देते कि आप हैं, सुनते हमें नवाजे हैं या जाते आप हैं, बर्दाश्त करते और हैं। यकीन करें जब आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म करने गई हूँ, जाना होता है, और जब वहाँ पता चलता है कि आर्टिस्ट हैं और जब परफॉर्म करते हुए सुनते हैं तो वो हम इस तरह फील हो रहा होता है कि जैसे नाउज़ बिल्ला हम कोई पीर हैं। लोग इस तरह हमसे प्यार दिखा रहे होते हैं, इतना प्यार, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने पाकिस्तान को वहाँ लेकिन जाके। प्यार दिखाते तो यहाँ पर भी हैं, निभाते नहीं हैं। नहीं, आप सोशल मीडिया पे कैसे कैसे कमेंट्स आ जाते हैं आपकी टाइमलाइन पे, आप सोच ही नहीं सकते। दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पहले तो मैं जवाब दे देती थी, अब जवाब नहीं देते, सो सिंपल ब्लॉक कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ एक क्लोथिंग स्टोर, और ऐसे ही रैंडम मैं ज़्यादा जाती खुद भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चली गई तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ले रही थी और अचानक मेरी नज़र एक खातून पे पड़ी है, एंड आई जस्ट रिकग्नाइज हर, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन और एडमायरर अच्छे गाने वालों की, तो मैं सारी ज़माने से एडमायरर रही हूँ। इसलिए तो मेरे मॉर्निंग शो वाज द फर्स्ट मॉर्निंग शो जिसने कि सिंगिंग, लाइव सिंगिंग जो है मॉर्निंग शोज़ में शुरू की थी। एनीवे, तो मैंने देखा, मैंने कहा टीना सानी साहिबा, आई एम सो अमेज्ड टू इवन लुक एट यू कि आप यहाँ पे, और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी
कि जो लाइन बनी हुई थी ना ख़वातीन की कि जो काउंटर के ऊपर आप हाँ, कर हाँ, रहे हाँ। होते हैं, तो उस लाइन में कोई इतना कहने के लिए तैयार नहीं था कि आप प्लीज़ Please आ आप जाइए, आकर आपको जाइए। कर लीजिए। द लीस्ट यू कैन डू फॉर एन आर्टिस्ट हु इज़ एन एसेट, ये जिसने इतना काम किया हो, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। मतलब नहीं, मुझे लोगों बहुत का ये सारे- रवैया जो है ना कि आई मीन ये है हम लोग। हम हमारा यानी कि हम अपने आप को सौंप दिया है हमने कि आपने हमें सर्टिफिकेट देना कि हम कौन हैं। सो इन चीज़ों से फिर बहुत मुश्किल से अक्सर बेशतर मैं तो कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ, मेरी टीम पढ़ती है और कोई इस तरह का मैसेज आ जाए तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस जो आपको दिल दुखाते हैं कि हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना गाएं, ऐसा कुछ ना बोलें सोशल मीडिया पे कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए, ऐसी कि पोस्ट ना डाल दें। इवन कि कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं सरहदों के भी, ऐसे भी बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है कि हम वो बोलें जिससे हम अपने मुल्क के लिए बाइस से फ़ख्र बने, बिल्कुल हम पे प्राउड हो हमारी गवर्नमेंट को भी, हमारी आवाम को भी कि ये हमारा आर्टिस्ट है। तो जब अपनी ही कौम से इस तरह की बातें सुनने की मिलती हैं, ये नहीं कि सिर्फ शो बिज़नेस से, अफारा इससे पहले मैं एक वर्किंग वूमन थी, बहुत कम एज में मैंने सैलून और बुटीक काम स्टार्ट किया। तो यकीन करें मार्केट में निकलना बहुत मुश्किल, मार्केट में मर्दों के शाना बशाना आपको शॉप्स और अपना प्रोफेशन जो है ना चलाना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर और बेशतर क्योंकि मेरी बहुत हब में रहा मुल्तान कैंट में, मेरा सैलून रहा मेरी मार्केट में। तो जब वो मीटिंग होती है, सियासी मीटिंग्स भी होती हैं, तो नहीं फ़ीमेल है इसको नहीं बुलाना, मैं भी ताजर हूँ, मैं भी इस मार्केट में काम कर रही हूँ। तो ये हमारे माशरे की सख्ती है, हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि यहाँ पे फ़ीमेल को वो मुकाम बाहर निकल कर नहीं दिया जाता। चाहे हम जितना कह लें हम मर्दों के शाना बशाना है, लेकिन ये झूठ है। बिल्कुल सही। तो हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक यू जो एक्सेल करते हैं, Yes. जो काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, भले वो मेडिसिन है या एजुकेशन है या सिंगिंग है या आर्टिस्ट है, हर फील्ड में ही हाँ, इसी तरह के चैलेंजेस ऐसे हैं जिसको challenges फेस हैं। करते हैं। लेग चलो, पुलिंग भी हाँ लेग पुलिंग भी है। So, वो हमारी अपनी फील्ड के लोग करते हैं। कोई बात नहीं, मतलब दुश्मनदारी में मज़ा आता है वैसे। अगर वो ना हो तो हम शायद तरक्की ना कर सकें, हाँ। आगे ना बढ़ सकें। हाँ, तो वो थैंक्स टू ऑल दोस्त के जिन्होंने धक्का लगाया हुआ है थोड़ा थोड़ा है ना। ना मैं लगाते बल्कि तो शुक्रिया उनका जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। अरे वाह ब्यूटीफुल। अच्छा, अब जो मोस्ट वायरल गाना है ना आपका, वहाँ से हम शुरू जी, करेंगे ज़रूर। कि मैं अपने देखने वालों को, आज हम अपने देखने जी, वालों को आप आई हो तो ये ना कहें टिपिकल फरा, फिर इसने वही बातें शुरू कर दी हैं। हाँ। सुमन का शो होना चाहिए हाँ, आज। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो कौन सा गाना सुना रही हैं? मैं तो चाहूँगी जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ठगबाज है, हाँ। और ये गैरां दे आखे लग के ना तेनू छोड़े है। ठीक है, चलें। ਲਾਏ ਠਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਡੇਰੇ, ਲਾਏ ਠਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ
क्या बात है, ऐसा लग रहा है जैसे शायरी भी आपने खुद ही लिखी हुई है क्योंकि शायरी बातें सारी वही है जो कि आप अभी कर रही थी। मेरा मिजाज है ना, इसलिए अच्छा, थोड़ा सा मिजाज के मुताबिक भी करना चाहिए ना। बिल्कुल सारा कुछ ही मिजाज के मुताबिक करना चाहिए। और आप देखें कि इसमें कोई शक है नहीं कि ऐसे ही लोग हैं, अभी आपसे मिलेंगे और कहेंगे मैं तो मर मिटा आपकी बात पे, मैं पागल है यार, छोड़ पर इसके, तेरे जैसा कोई नहीं। तो ये हमारे माशरे की वो बन चुकी है, हाँ। सिंबल बन चुका है कि आप जो है ना सच बोलना है तो मुंह पे बोल दे यार। आपको अगर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में सिवाय अल्लाह की ज़ात के, बिलाशुबा। तो आप किसी की बुराई जो है उसकी बुराई करने से पहले देखिए कि क्या आया मैं भी उसको पसंद हूँ, क्या मुझ में मैं भी परफेक्ट हूँ। हो सकता है वो दूसरा बात ही ना करना चाह रहा हूँ मुझसे, लेकिन वो मुझे बर्दाश्त कर रहा है, सो ये उसकी मेहरबानी है कि वो मुझे सुन रहा बैठ के। ऐसा तो ही। ये हमारी सोच नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम तो, हमें तो बनाया अल्लाह ने पूरा कंप्लीट है, यार यही ख़राब है। हाँ, हम 30 में खान है ना। अच्छा, लेकिन परफॉर्म भी बड़ा ज़बरदस्त आप अब हमेशा की तरह, मतलब गाने उसी तरह परफॉर्म कर रही हो आप जैसे कि आप शुरू से करती हो। मेरा ख्याल है उसमें बीइंग एक्टिंग का जो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो फिर क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस, आपकी मूवमेंट सारी जो है आपके गाने की सपोर्ट में। देखिए फ़र्क, क्योंकि मैं एक स्टेज की आर्टिस्ट हूँ, स्टेज के ऊपर मैंने परफॉर्म किया है, दुनिया भर में मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया है। तो अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ अटैच नहीं हैं, बुत बन के सीडी तो वो अपनी गाड़ी में भी सुन ही रहे हैं ना यार, तो इनको इन्वॉल्व करो। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम लोग पपेट्स हैं सभी, हम टीवी पे बैठ के लोगों को हंसा रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, कभी दुख के लम्हे में उनको दिलासे दे रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए आए हैं। तो कोशिश करें कि उनमें इन्वॉल्व हों, उनको खुद के साथ इन्वॉल्व करें। सही। और जितना जो कॉन्सर्ट है तो उसको 4 चांद लगाने चाहिए। बिल्कुल सही जनाब। आज हम सुमन से मिल रहे हैं और आप एक बड़ा चार्ज अप जो है म्यूज़िकल परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त तो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए,